आश्रम में कई बार कई भाई और बहनें आते हैं कि पित्त की थैली में पथरी होगी, इसका क्या उपाय है। डॉक्टरों के पास जाते तो डॉक्टर यही कहता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है निकालने का, इसका मुख बंद रहता है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। और फिर जब ऑपरेशन किया जाता है तो पूरे पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में डाइजेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा पित्त ही हमारे खाए हुए अन्न को पचाता है। और जब पित्ताशय को ही निकाल दिया गया तो ऐसी अवस्था में फिर डाइजेशन कैसे होगा। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और फिर व्यक्ति जब तक जीवन में जीता है, जितना भी उसका जीवन बचा है, ऐसी सभी अवस्थाओं में बहुत प्रॉब्लम में रहता है। गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कई प्रकार की बीमारियां उसको होती हैं। तो इससे हम कैसे बचें। एक तो सबसे बड़ा एक ऐसा है कि हमारी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। हमारा सोने का समय, जागने का समय, ये सब निश्चित हो। जितनी हमारी जीवन शैली अच्छी होगी तो ये केवल पित्ताशय की पथरी नहीं, कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो हमें सर्वप्रथम तो ये सोचना है कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। हमें अपने जीवन में अपने आप को नियमित रखना है। समय पर सोना है, समय पर जागना है, समय पर खाना है, समय पर पानी पीना है। ये सभी दिनचर्या के अंतर्गत आता है। हमारा आहार सात्विक होगा। तो ये सब जब हम सावधानियां रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये पथरी नहीं होगी। और इससे अगर हो गई है तो उसके बाद में फिर हम क्या करें। देखिए, हमारे देश के अंदर परमात्मा ने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट दिए हमको, बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ दी हैं, लेकिन हम उनको न जानने के कारण प्रॉब्लम में रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। एक प्लांट होता है, एक पौधा है बहुत बड़ा, वो है बालम खीरा। आपने देखे होंगे, एक बड़ा पेड़ होता है, उसके अंदर लीड से खीरे, इतने बड़े बड़े खीरे लटकते रहते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं लटकते हुए। लेकिन वो इस रोग की सबसे अच्छी मेडिसिन है। अगर कहीं आपको मिले बालम खीरा तो उसमें से 10-15 ग्राम, 20 ग्राम तक आप लेकर के उसको कूट करके अदरक की तरह, और उसको 1 गिलास पानी में डाल करके उसका काढ़ा बनाएं। वो जब हाफ रह जाए तो उसको छान करके पिएं। आप कुछ समय लगातार उसका सेवन करेंगे तो आपके पित्ताशय की पथरी को भी दूर करता है। दूसरा, हमारा जो खान पान में, जैसे जौ है, ये पथरी को तोड़ता है। चाहे कोई सी भी पथरी है तो जौ है, आप 2 किलो जौ ले लीजिए और 500 ग्राम कुल्थी, 1 किलो गेहूं और 500 ग्राम ज्वार, इसका आटा बना करके प्रतिदिन आप इसका प्रयोग करें। तो ये भी एक लंबे समय प्रयोग करने पर पित्त हो या किडनी की दोनों पथरियों को तोड़ देता है। तो ऐसी अवस्था में हमें पथरी को निकालना है, उसको तोड़ना है, उसको डिज़ोल्व करना है। तो केवल एक माध्यम ये, इसको हम खाना खाने के रूप में इसका प्रयोग करें तो इससे हमारा रोग दूर होगा, हमें आरोग्य मिलेगा। इसके पश्चात नारियल पानी है, 1 गिलास नारियल पानी ले लीजिए, उसमें 1 नींबू का रस डाल करके 20-25 दिन लगातार पिएं। तो ये भी किसी भी पथरी को डिज़ोल्व करता है। तो ऐसी अवस्था में हम हमारे पित्ताशय की पथरी को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि पथरी जैसे पित्त की ही बनती है। जब पित्त हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी उसी का रूप गाढ़ा होकर के वो पित्त बन जाता है और एक स्टोन के रूप में आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसे हमें डिज़ोल्व करना है, उसको दूर करना है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे पाषाण भेद है, कुल्थी है, इन सब को भी लेकर के हम थोड़ा इसका इस्तेमाल करें प्रतिदिन। और एक गोखरू एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। मैं तो कहता हूँ अगर भारत के लोग एक एक जड़ी बूटी पर काम करें, जैसे गोखरू की हम बात कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियाँ हैं लगभग सभी पर काम करता है, सभी को तोड़ देता है। तो एक एक जड़ी बूटी हमारे पास में ऐसी है जिसका प्रयोग करते हुए हम पित्ताशय की पथरी को डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और हमारा जो पित्ताशय एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक से डाइजेशन होगा, हमारी पाचन क्रिया अच्छी स्वस्थ होगी और हम हेल्दी रहेंगे।